राधे राधे बहनी जी। हाँ जी। सब लोग कहते हैं कि कान्हा जी को रात में विश्राम नहीं कराना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों नहीं कराना चाहिए? सब लोग कहते हैं कि नहीं, सुलाने से नहीं, अच्छा नहीं होता है, सुलाना नहीं चाहिए। क्यों? फिर बोले तुम काहे सोते हो? हाँ इसी तरह से बोलते हैं। ये देखो, भगवान नहीं सोते कभी, जी जी। पर भक्त का भाव है। जी मैया यशोदा सुलाती थी कि नहीं? जी। जी कन्हैया सोते थे कि नहीं? जी। कन्हैया तो भगवान है। जी। क्या कन्हैया जागते ही रहते? भगवान है, हाँ पर वो भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जी। भक्त जगाए तो भगवान जाग जाए, भक्त सुलाए तो भगवान सो जाए। भगवान तो सदा जागते हैं। हाँ लेकिन जी। फिर भी भक्तों के लिए, जैसे माँ बच्चों की प्रसन्नता के लिए बच्चों के संग खेलती है, हाँ जी। दादाजी बच्चों की प्रसन्नता के लिए घोड़ा बन जाते हैं, जी। ऐसे ही भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए भक्त सुलाए तो भगवान सो जाते हैं, भक्त उठाए तो भगवान उठ जाते हैं, भक्त खवाए तो भगवान खा लेते हैं। अच्छा, वो कान्हा जी को चावल का तिलक क्यों नहीं लगाया जाता है? अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाते हैं, चढ़ाने पूजा पाठ जब होती है तो विशेष रूप से पूजा जब बड़ी होती है तो चावल चढ़ाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चढ़ाते हैं। अच्छा गुरुदेव जी, तो ये अपनी जैसे अपनी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, हम सुबह बहुत जल्दी उठ के नहीं उनको दर्शन कर पाते भगवान हैं। को ना हाँ, तुलसी चढ़ती है, हाँ। कुमकुम चढ़ती है, तुलसी चढ़ती है, चंदन चढ़ता है, अच्छा शंकर जी को चावल चढ़ता है। जी। और जैसे हम थोड़ी सी देर से उनकी पूजा हम कर पाते हैं 8 बजे तक, कभी कदा चाय पी लेते, तो क्या ये गुनाह तो नहीं है? चाय पी लेना है, बिस्किट खा लेना? नहीं नहीं, चाय आए तो वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना, कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है, नहीं ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसन के संग रहने लग जाएं। जी जी। भाई चाय अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पीने ही लग जाए। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, अच्छी लगती है ये सवाल नहीं है, है ना। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है, इसलिए चाय आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, हम भी छोड़ने को तो आपसे मैं कहूँगा कि चाय की जगह ना सवेरे थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा, जो हेल्दी है, अच्छी चीज़ें हैं, जी जी। उनका रस लिया करिए जी ठीक है। सबको बढ़िया रहेगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, हम फिर से आएंगे, लखनऊ से आए हैं, बहुत जल्द फिर आएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर जी को क्यों नहीं चुना? भीम को क्यों नहीं चुना? अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। पांचों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ भक्त थे। और भगवान किसे ज्ञान देते हैं? अपने भक्त को। शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु हम आपके शिष्य हैं। और तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके शिष्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा मानते थे, तो भीम भैया भाई मानते थे, लेकिन अर्जुन थे जो भगवान को अपना गुरु मानते थे। तो जहाँ गुरु होगा वहीं तो ज्ञान होगा, शिष्य के लिए ज्ञान होगा। इसलिए गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मतलब गीता का ज्ञान देने के लिए युद्ध का मैदान नहीं चुना? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले भूमि का चयन किया कि कौन सी भूमि अच्छी होगी, इसके लिए तो चयन करते 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 बहुत सारी भूमियों का भ्रमण किया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन एक भूमि पर जब कुरुक्षेत्र गए तो कुरुक्षेत्र में एक किसान हल जोत रहा था खेत में, तो उसकी पत्नी रोटी लेकर के अपने पति के लिए घर से चली। तभी उसे पता लगा कि उसके बच्चे को किसी जहरीले चीज ने काट दिया, तो उसके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उसकी माँ को पता लगा, जो अपने पति को रोटी देने जा रही थी, उसके पति की भी मृत्यु हो गई, तो वो महिला वहीं पे बैठ करके वो रोटियां खाने लग गई। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे तो देखो पति की पुत्र की मृत्यु हो गई, तुम रोटियां खा रही हो।
तो बोले उनको तो मरना ही था, तो अब रोने से भी क्या होगा। सही बात। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये जगह उत्तम है, इस जगह में कोई मोह नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई किसी के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए कुरुक्षेत्र की धरती को चुना भगवान श्री कृष्ण ने। जी गुरुजी। गुरुजी क्योंकि एक उस प्रश्न, धरती में मोह नहीं है। गुरुजी मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि जो लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं वो जल होता है, तो उसे सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं? एक बार फिर पूछो। लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, चरणामृत सूर्य भगवान जी को चढ़ा सकते हैं दोबारा? चरणामृत तो आप पियो, जी। भगवान सूर्य को एक शुद्ध जल चढ़ाओ और साफ जल चढ़ाओ, और आप वो जल चरणामृत के रूप में स्वीकार करो, उसे तुलसी में गमले में डाल दो सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य साक्षात भगवान नारायण ही हैं, तो उन्हें पवित्र, अब उन्हीं का जैसे आपका स्नान किया हुआ जल आपको फिर से दे दिया जाए तो आप स्वीकार नहीं करें। ऐसे वो भगवान का चरणामृत हमारे लिए तो पवित्र है, पर वो भगवान के लिए पवित्र नहीं है ना। ठीक है, राधे राधे।